हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज साउजन का बर्थडे, आप सबको पता ही है। आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे पता है आप सब भी बहुत खुश हैं। तो चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था ईवान जीएम से बात कर रहा था। ईवान जीएम से कह रहा था, क्या मैं कोशिश करके देख सकता हूँ? जीएम कहता है, हाँ क्यों नहीं। अगर वो खा ले तो आपके अंकल की सारी परेशानी दूर हो जाएगा। ईवान खुद के लिए और लैंजन के लिए खाना लेता है और लैंजन के रूम में जाता है। लैंजन अभी तक सो रहा था। ईवान पास में खाने के ट्रे को रख देता है और लैंजन की फेस को देखता है। लैंजन को देख के ईवान को बुरा लग रहा था। ईवान लैंजन के बालों को केयरिंग के साथ सहलाता है। लैंजन को नींद में ही महसूस हो रहा था उसकी अंकल उसके पास है और उसे एक अपनापन महसूस हो रहा था। लैंजन आँख खोलता है और कहता है अंकल, पर लैंजन की आंखें किसी और को देखता है। लैंजन की जागते ही ईवान अपना हाथ हटा लेता है और कहता है, आप ठीक हो? लैंजन खुद से उठने की कोशिश करता है। ईवान उठने में मदद करता है। लैंजन कहता है, तुम कौन हो? मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। ईवान अपना नाम बताता है। लैंजन कहता है, तुम इतने कम उम्र में ये सब काम कर रही हो? ईवान स्माइल करते हुए कहता है, मैं ये सब काम नहीं करता, मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। लैंजन कहता है, इस घर में कोई पढ़ता भी है? मुझे पता नहीं था। पर पढ़कर क्या करोगे? पढ़ाई ख़त्म करके तुम्हें ऐसा भी तो करना है। ईवान कहता, नहीं, मुझे पढ़कर आगे कुछ बनना है। मैं पढ़ाई ख़त्म करके पुलिस बनना चाहता हूँ और मेरा अंकल को गिरफ्तार करना चाहता हूँ। लैंजन हैरानी से ईवान की तरफ देखता है। ईवान कहता है, दुनिया के लिए वो माफिया है, पर मेरे लिए वो मेरे प्यारे से अंकल है। लैंजन कहता है, वो एक शैतान है। ईवान लैंजन की बातें सुन के स्माइल करता है। लैंजन जब पास की टेबल में खाना रखा हुआ देखता है, लैंजन कहता है, तुम मुझे खाना खिलाने के लिए आई हो, अपने अंकल की मदद करने आई हो। मैं तुम्हें पहले ही बता दूं। इससे आगे लैंजन और कुछ कहता। ईवान कहता है, मुझे पता है आप नहीं खाओगे, पर मैं एक बार कोशिश तो कर सकता हूँ। आप मुझे एक बार मौका तो दें। ईवान कहता है, दरअसल मैं आपसे एक फेवर मांगने आया था। मुझे पता है आप एक पुलिस वाला हो। लैंजन कहता है, क्या? ईवान कहता है, क्या आप मुझे पढ़ाओगे? मेरा एग्ज़ाम है और मेरे अंकल कॉलेज से यहाँ लेकर आ गया, और जब तक मेरा न्यू कॉलेज डिसाइड नहीं हो तब तक मुझे आपकी तरह यहाँ कैद रहना होगा। अब मुझे अकेला पढ़ना होगा, तो मैं चाहता हूँ आप मेरी पढ़ाई में मदद कर दें। लैंजन कहते हैं, पर तुम यहाँ कैद क्यों रहोगे और हर बार तुम कॉलेज क्यों चेंज करते हो? ईवान खाने के ट्रे दोनों के बीच में रखता है और एक निवाला अपने मुंह में लेता है। ईवान कहता है, मेरे अंकल की कमजोरी मैं हूँ और वो मुझे हमेशा इन सब से दूर रखता है। कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। फिर भी मुझे छुपा नहीं पाता। कैसे भी करके दुश्मनों को पता चल ही जाता है मैं कहाँ हूँ और कौन सी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। और जब दुश्मनों को पता चल जाता है और वो कॉलेज से उठा के मुझे घर में कैद करके रखता है ताकि वो मुझे खो ना दे। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। ईवान कहता है, अब पुलिस होना, मुझे भी पुलिस बनना है। लैंजन कहता है, क्या तुम मजाक कर रही हो? विंग एक माफिया है, तो तुम पुलिस कैसे बनोगे? और वो तुम्हें पुलिस क्यों बनने देगा? वो तो अलग बात है। पुलिस का क्या काम है? बुराई का ख़त्म करना, और सबसे ज़्यादा गलत काम तुम्हारे अंकल ही करता है। तो तुम्हें पुलिस बनने के बाद सबसे पहले तुम्हें अपने अंकल को गिरफ्तार करना पड़ेगा। क्या पुलिस बनने के बाद तुम ये सब काम कर पाओगे? ईवान कहता है, हाँ, मैं पुलिस बन के सबसे पहला काम अपने अंकल को गिरफ्तारी करने वाला हूँ, और मैं पुलिस इसीलिए बनना चाहता हूँ ताकि मैं बड़े होकर अपने अंकल को गिरफ्तार कर पाऊँ। लैंजन कहता है, अपने ही अंकल को गिरफ्तार करने का कोई खास वजह? और क्या विंग ये सब जानता है? बातों ही बातों में ईवान कब लैंजन को खाना खिला देता है। लैंजन को खुद एहसास नहीं था और ईवान भी खाना खा लिया था। ईवान कहता है, आपको पता है आप खाना ख़त्म कर चुके हो। जब आप खाना खाते हुए सवाल कर रहे थे, आप एक बेबी की तरह लग रहे थे। मैं आपकी सवाल का उत्तर दे रहा था और आपने उत्तर सुनते सुनते कब खाना खा लिया आपको खुद पता नहीं है। लैंजन शॉक्ड होके ईवान की फेस को देखता है। लैंजन कहता है, ये तुमने कैसे किया? ईवान कहता है, प्यार से। हम प्यार से जो भी काम करते हैं उसमें हम हमेशा सक्सेस होते हैं, चाहे वो काम जो भी हो। फिलहाल आपके पास 2 क्वेश्चन है और मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ईवान कहता है, मैं अपने अंकल को गिरफ्तार करके उन्हें एक अच्छा ज़िंदगी देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ वो सारे गलत काम छोड़ के और पहले की तरह जिए, एक नॉर्मल इंसान बन के। और दूसरा क्वेश्चन, हाँ, मेरे अंकल को सब कुछ पता है। मेरे पुलिस बनने से सबसे ज़्यादा खुश मेरा अंकल है और हम दोनों के बीच में एक चैलेंज हुआ है। मेरा अंकल कहता है मैं उसे पकड़ नहीं पाऊँगा क्योंकि उन्हें पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अगर इस नामुमकिन को मैंने मुमकिन कर दिया तो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश वही होगा। ये सोच के उसे हराने वाला इस दुनिया में आ चुका है और उसे हराने वाला इंसान और कोई नहीं, मैं हूँ।
लैनसन कहता है, पहले की तरह क्या मतलब है? क्या विंग की माफिया बनने के पीछे कुछ वजह है? यूहान कहता है, इस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले मुझे अंकल के पास जाना है। उन्होंने कुछ खाया नहीं है, पहले मैं उसे कुछ खिला दूँ। यूहान जब उठ के जा रहा था, लैनसन यूहान का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम दोबारा कब आओगे? यूहान हंसते हुए कहता है, अगर आप फिर से खाने के लिए मना कर दे तो। यूहान जब चला जाता है, लैनसन को अपनी माँ की याद आता है। लैनसन याद करता है जब लैनसन बचपन में खाने के लिए मना कर देता था। लैनसन की माँ लैनसन को कई सारा सवाल पूछता था और लैनसन उस सवाल का उत्तर देते देते कब खाना खा के ख़त्म कर दिया करता था उसे खुद पता नहीं चलता। विंग अपने रूम में बैठ के परेशान होकर ड्रिंक कर रहा था, तब बैंनिंग कॉल करता है। कहता है, बॉस हमने सारी जगह ढूंढ लिया पर वो फ़ोन कहीं पर नहीं मिला, क्या मैं घर वापस आ जाऊँ? विंग कहता है, ठीक है तुम वापस आ जाओ। तभी इवन डिनर लेके दरवाज़ा के सामने नॉक करता है। विंग इवन को देख के कहता है, इवन तुम? इवन कहता है, मैंने उसके साथ मिलके डिनर कर लिया, अब मैं चाहता हूँ आप भी डिनर कर लो। विंग परेशान होकर कहता, किसके साथ? इवन तुमने किसके साथ डिनर किया? इवन कहता है, उस पुलिस वाला जिसे आपने कैद करके रखा है। सॉरी गाइस, मुझे रिकॉर्ड के लिए जगह नहीं मिल रहा था, हो सकता है साइड से बहुत शोर शराबा सुनने को मिले। आई होप आप इस बात को एडजस्ट कर लेंगे। विंग खुश हो गए कहता है, तुमने उसे खाना खिला दिया? यूवन कहता है, हाँ। विंग कहता है, पर कैसे? वो बहुत जिद्दी है। यूवन कहता है, वो आप समझोगे नहीं, क्योंकि हर बात बंदूक दिखा के नहीं किया जाता है, कुछ चीज़ें प्यार से भी संभाला जा सकता है। विंग कहता है, तुम्हें पता है प्यार के मामलों में मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ। यूवन कहता है, आप बातें बाद में कर लेना, पर आप अभी डिनर कर लो। पहली बार मैं आपको छोड़ के किसी और के साथ डिनर कर लिया है जब मैं घर में हूँ, कॉलेज की बात अलग है। विंग कहता है, कोई बात नहीं, तुमने आज बहुत बड़ा काम कर दिया, तुम्हें नहीं पता तुमने मेरा कितना बड़ा हेल्प किया है। विंग डिनर करता है, कुछ टाइम यूवन के साथ बात करके सो जाता है। घर के सारे मेंबर सो गया था। विंग की आधी रात को नींद टूट जाता है। विंग दोबारा सोने की कोशिश करता है पर सो नहीं पाता। विंग के चैन कहीं खो गया था। विंग उठ के यूवन के रूम में जाता है, देखता है यूवन बुक पढ़ते पढ़ते सो गया था। विंग बुक को धीरे से हाथ से निकालता है और पास ही के टेबल पर रख देता है और ब्लैंकेट को कवर करके रूम से बाहर आ जाता है। विंग जब अपने रूम की तरफ जा रहा था तब विंग का मन हुआ वो लैनसन को एक बार चेक कर ले। विंग लैनसन के रूम के सामने आता है और धीरे से दरवाजा खोलता है। विंग दरवाजे के पास ही खड़ा था और लैनसन को सोता हुआ देखता है। लैनसन को सोता हुआ देख के विंग को बहुत सुकून मिल रहा था। विंग कुछ टाइम दरवाजे के सामने खड़ा होकर लैनसन को ही देखता है। तभी बैंनिंग आता है और पीछे से विंग के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, बॉस। विंग चौंकते हुए कहते हैं, हाँ। बैंनिंग कहता है, तुम इसके बारे में इतना क्यों सोचते हो? विंग कहता है, तुम्हें शायद ज़्यादा दिख रहा है, थोड़ा कम सोचा करो। ऐसे कह के विंग चला जाता है। अगले दिन सुबह लैनसन की नींद खुलता है। आज लैनसन के हाथ पैर बंद हुआ नहीं था, पर लैनसन को बाहर लाउड म्यूजिक सुनाई देता है। लैनसन थोड़ा सा दरवाज़ा खोलता है और बाहर क्या हो रहा है ये देखने की कोशिश करता है। बाहर यूवन जिम कर रहा था। अभी विंग के उठने का टाइम था। घर की मेड विंग के लिए ग्रीन टी रेडी करके रखा था। लैनसन देखता है यूवन विंग की ग्रीन टी में करेले का जूस मिला रही है। ये देख के लैनसन को स्माइल आ जाता है। काफ़ी दिनों के बाद लैनसन आज स्माइल किया था। लैनसन स्माइल करते हुए सोचता है, यूवन ऐसा क्यों किया? इधर विंग उठ के जब कपड़ा पहनता है, विंग थोड़ा डरा हुआ था क्योंकि यूवन जब भी घर में आता है कुछ ना कुछ शैतानियाँ करता है। विंग की चीज़ें के साथ छेड़खानी करता है। पिछली बार यूवन ने विंग के कपड़ों में खुजली का पाउडर मिला दिया था और अब विंग को पता नहीं वो क्या करने वाला है। विंग को पता नहीं था यूवन इस बार क्या हरकत करेगी। विंग रेडी होकर बाहर आता है। विंग को अब तक तो सब कुछ सही लग रहा था, पर पता नहीं आगे क्या होने वाला है। विंग जब हॉल में आता है, विंग यूवन को बॉडी बनाते हुए देखता है। विंग म्यूजिक के बेस को थोड़ा कम करता है और अपने किंग सीट पर बैठते हुए कहता है, इतना बॉडी बनाना बेकार है, तुम मुझे कभी पकड़ नहीं पाओगे। विंग एक हाथ फैलाता है। वो मेड विंग के हाथ में ग्रीन टी देता है। यूवन कहता है, अब रेडी रहना जेल की रोटी तोड़ने के लिए। विंग स्माइल करते हुए कहता है, एक पुलिस वाला हमारे घर में है, तुमने उसकी हालत देखा ना? ये सुन के लैनसन को थोड़ा गुस्सा आता है। जब विंग अपने ग्रीन टी को मुंह में लेता है, विंग के मुंह से ग्रीन टी बाहर आ जाता है। हॉल में जितने भी सारे सर्वेंट था वो सब हॉल से हट जाता है क्योंकि किसी को भी हक नहीं था अभी जो होने वाला है वो उसे देखे। विंग गुस्से में कहते, यूवन ये क्या हरकत है, तुमने ये क्यों किया? मैं सुबह से यही सोच रहा था अब तक सब कुछ ठीक कैसा है। विंग यूवन के पास आता है और कान पकड़ने जाता है। तभी यूवन कहता है, अंकल आपकी फ़ोन मेरे पास है।
अगर आपने मुझसे माफ़ी नहीं मांगा तो मैं ये फ़ोन यही तोड़ दूँगा और मुझे अच्छे से पता है ये फ़ोन आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। विंग कहता है इवान तुम ऐसा क्यों करते हो। इवान कहता है बातों में वक्त मत गवाइए क्योंकि आपकी एक मीटिंग है शाम को 8 बजे जो मैंने फ़िक्स कर दिया है। वो एक लेडी का है जिसका नाम था कुआई हुआ। विंग कहता है मीटिंग फिक्स करने से पहले तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था। इवान कहता है वो लड़ी रिक्वेस्ट कर रही थी। विंग कहता है वो लड़ी की नीयत अच्छा नहीं है। इवान कहता है मुझे पता है और आपके लिए यही सज़ा है। विंग कहता है ठीक है अब मुझे अपना फ़ोन दो। इवान कहता है पहले आप कान पकड़कर सॉरी कहिए। विंग कहता है इवान मैं एक माफिया हूँ और सबका बॉस। इवान कहता है सबका पर मेरा नहीं है। मैं आपका बॉस हूँ और मैं जो कहूँगा वो आपको करना पड़ेगा। और घर के सारे सर्वेंट पहले से हट गया है। सभी सर्वेंट को पता है अभी यहाँ क्या होने वाला है। विंग को पता था इवान ऐसे नहीं मरने वाला है। तभी विंग एक बच्चों की तरह घुटनों पर बैठ जाता है और कान पकड़कर सॉरी कहता है। लैंजन शॉक था। लैंजन विंग के ये साइड कभी नहीं देखा था। विंग कहता है क्या अब मेरा फ़ोन वापस मिलेगा। इवान हंसते हुए फ़ोन को दे देता है और कहता है अब जब भी मेरे कॉल को इग्नोर करोगे आपके साथ ऐसा ही होगा। सब कुछ देख के लैंजन अपने रूम के अंदर चला जाता है। लैंजन रूम में जाके सोचता है क्या विंग की माफिया बनने के पीछे कुछ बड़ा सा कारण होगा। अब रात के 8 बजे इवान लैंजन के पास पढ़ रहा था। तभी कुआईहुआ मीटिंग के लिए आता है। विंग कुआईहुआ की इंतज़ार कर रहा था। कुआईहुआ के साथ 2 गार्ड था। विंग कुआईहुआ से कहता है कुछ कहने से पहले मैं एक बात बता दूँ। सॉरी किसी ने गलती से ये मीटिंग फिक्स कर दिया है और मैं किसी पर्सनल सेक्रेटरी के साथ मीटिंग नहीं करता। अगर मेरे साथ हाथ मिलाना है तो आपके बॉस को कहना होगा वो खुद आके ये मीटिंग तय करेगी। लैंजन पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के देखता है बाहर क्या चल रहा है। कुआईहुआ कहता है मेरे साथ मीटिंग करने की एक फ़ायदा है। विंग अपने डार्क आइज से कुआईहुआ को देखता है। कुआईहुआ कहता है अगर आप मेरे साथ मीटिंग करते हैं तो आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा। कुआईहुआ अल्कोहल के ग्लास को अपने लिप से टच करते हुए सेक्सी वॉइस में कहते हैं आपको जो भी चाहिए होगा मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। ना जाने क्यों लैंजन को कुआईहुआ को देख के गुस्सा आ रहा था। लैंजन के हाथ में एक नोटबुक था जिसे गुस्से में बहुत टाइटली पकड़ता है। विंग कुआईहुआ को कहता है तो रूम में चलते हैं। लैंजन को बुरा तो नहीं लगना चाहिए था पर फिर भी लैंजन को बुरा लग रहा था। विंग और कुआईहुआ एक रूम में जाता है। कुआईहुआ बेड पर बैठता है और विंग को इशारा करता है। विंग बेड पर ना बैठ कर एक चेयर पर बैठता है और कहता है तुम खुद निकालोगे या मैं तुम्हें गोली मारूं। कुआईहुआ शॉक्ड होते कहता है ये आप किस बारे में बात कर रही है। विंग कहता है कैमरा तुम एक गलत जगह पर कैमरा रखे हुए हो मेरा जानकारी निकालने के लिए। तुम एक लड़की हो इसलिए आराम से बात करने के लिए मैं तुम्हें रूम में बिठा रही हूँ। नहीं तो कोई और होता तो मैं उसे अब तक मार चुका होता। तुम्हें लगा तुम खूबसूरत हो तो तुम अपनी खूबसूरती की इस्तेमाल करके मेरे खिलाफ इन्फॉर्मेशन निकालोगी। ऐसा हो ही नहीं सकता इसलिए एक कैमरा निकाल के मुझे दे दो और यहाँ से जाओ। कुआईहुआ कैमरा को निकाल के विंग को दे देता है और गुस्से में चला जाता है। लैंजन अभी भी वही खड़ा था और कुआईहुआ को गुस्से में निकालते हुए देखता है। लैंजन को समझ में नहीं आया रूम के अंदर क्या हुआ पर जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। कुआईहुआ के जाने के बाद विंग भी उस रूम से बाहर आता है। अचानक विंग उस रूम की तरफ देखता है जिस रूम में लैंजन रहता है। विंग देखता है लैंजन उसी की तरफ देख रहा है। ये देख के विंग लैंजन के रूम में जाता है। लैंजन के रूम में इवान पढ़ रहा था। विंग इवान से कहता है इवान तुम अपने रूम में जाओ मुझे इनसे कुछ बात करनी है। इवान देख रहा था उसकी अंकल सीरियस मूड में है इसलिए इवान अपना किताब उठाता है और अपने रूम में चला जाता है। विंग कहता है तुम मुझे फॉलो कर रही हो। लैंजन कहता है मैं तुम्हें कैसे फॉलो कर सकता हूँ मैं तो तुम्हारे घर में हूँ। विंग कहता है मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। तुम मुझे देख रहे थे मैं क्या कर रहा हूँ। लैंजन कहता है हाँ मैं देख रहा हूँ तुम क्या कर रही हो। मैं तुम्हें जानबूझ के नहीं देख रहा था। मैं इवान को पढ़ा रहा था और पढ़ाते पढ़ाते मेरी आंखें उसी तरफ चला गया था क्योंकि रूम की दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। विंग कहता है तुम यहाँ से भागने की कोशिश क्यों नहीं की। कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। लैंजन कहता है बकवास बंद करो। मैंने कहा था ना मुझे जिस दिन तुमसे प्यार होगा ना उस दिन मैं जहर खा के मर जाऊँगा। क्या तुम इस बात को भूल गए थे। तुम जैसे इंसान से मुझे कभी प्यार नहीं होगा। विंग कहता है तुम्हें मरने का इतना शौक है। लैंजन कहते हैं हाँ अगर तुमसे प्यार हुआ तो मुझे मरने का बड़ा शौक है। विंग अपनी पॉकेट से एक छोटा सा शीशी निकालता है और लैंजन की तरफ फेंकता है जिसे लैंजन कैच कर लेता है। विंग कहता है ये जहर का शीशी है अगर
तुम्हें कभी भी लगे तुम्हें मुझसे प्यार हुआ है तो ये जहर ज़रूर खा लेना। लैनसन कहता है तुम मजाक कर रही हो, ये जहर है। विंग कहता है हाँ ये जहर है, ये मेरा एक प्रोजेक्ट है और ये उसी का ही सैंपल पीस है। विंग लैनसन की तरफ बढ़ रहा था। विंग को अपनी तरफ बढ़ते हुए देख के लैनसन को थोड़ा डर लग रहा था, कहीं विंग फिर से उसके साथ कुछ करने की कोशिश ना करे, इसलिए लैनसन अपना कदम पीछे ले रहा था। उन दोनों के कदम जब आगे पीछे हो रहा था, लैनसन की लेग बेड से टकराकर बेड से गिरने वाला था। तभी विंग लैनसन की हाथ को पकड़कर और हाथ को खींचता है और अपनी बाहों में भर लेता है। लैनसन विंग की आंखों में देखता है। विंग कहता है संभाल के। लैनसन विंग की आंखों में ऐसे ही खो गया था। कुछ सेकंड बाद लैनसन कहता है वो लड़की गुस्से में क्यों बाहर आया। लैनसन को खुद पता नहीं था वो विंग से ऐसी नॉनसेंस सवाल क्यों पूछ रही है। विंग अभी भी लैनसन को बाहों में पकड़ा हुआ था। विंग कहता है तुम्हें क्या जानना है। लैनसन को एहसास होता है उसे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था और वो अभी भी विंग की बाहों में है। लैनसन विंग से अलग होता है और आंखें चुराते हुए कहता है सॉरी, मैंने देखा तुम दोनों उस रूम में गए थे, पर उस लड़की को खुश होकर बाहर आने की बजाय गुस्सा होकर बाहर आई। विंग कहता है वो लड़की यहाँ मेरे जानकारी निकलने आया था, उसके पास एक कैमरा था जो मुझे दिख गया था, तो मैं उसे उस रूम में ले जाकर आराम से समझा रहा था वो कैमरा मुझे वापस कर दे। लैनसन कहता है आराम से समझा रही थी या फिर धमकी दी। विंग कहता है जो भी हो। तो वो इस वजह से गुस्सा हो गए और चला गया। लैनसन को ये बातें सुन के अच्छा फील हो रहा था। विंग कहता है वैसे मैं नोटिस किया है कल से मैं तुम्हें बांध के नहीं रखा, पर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश क्यों नहीं की। लैनसन कहता है क्योंकि मुझे पता है ये माफिया का घर है, बिना अनलॉक के तो नहीं होगा, और अगर तुमने मुझे बांध कर नहीं रखा इसका तो कोई वजह होगा। फिर मैंने युवान से पूछा तो युवान ने कहा मेन गेट से लेके तुम्हारा घर तक 4 गेट है और सभी गेट में अलग अलग पासवर्ड है, जो किसी के लिए भी भागना नामुमकिन है, तो मेरा कोशिश करना बेकार है। विंग कहता है ओह तो तुमने पता कर लिया, तो तुमने युवान से पासवर्ड नंबर क्यों नहीं मांगा। लैनसन कहता है मुझे पता नहीं तुम दोनों के बीच में कौन सा रिश्ता है, पर युवान तुमसे अलग है। युवान से मुझे नंबर मांगना नहीं पड़ा, पर युवान ने कहा तुमने कल रात ही पासवर्ड नंबर चेंज किया है युवान के घर आने से, ताकि तुम्हें बिना बताए वो बाहर घूमने चला ना जाए। विंग कहता है हाँ, पर और एक वजह है, मुझे पता है युवान को पुराना पासवर्ड याद है और वो तुम्हें ज़रूर बता देगी, क्योंकि युवान को भी तुम्हारी तरह लोगों की मदद करना आदत है, तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे हो। लैनसन कहता है पर युवान के साथ तुम्हारा कोई मैच नहीं है। विंग थोड़ा बहक जाता है और आंखें नम हो जाता है और कहता है क्योंकि वो उसकी बेटा है। लैनसन के सामने और एक सवाल खड़ा हो जाता है। लैनसन सोचता है अब ये कौन है। लैनसन देखता है विंग आज काफ़ी अच्छा मूड में है, तो लैनसन को लगा हो सकता है वो विंग को बातों ही बातों में कुछ और इन्फॉर्मेशन निकाल ले और लैनसन को कुछ और जानने को मिल जाए। लैनसन कहता है विंग क्या तुम मुझे कुछ सेकंड के लिए इस रूम से बाहर जाने का इजाज़त दोगे, मैं बोर हो चुका हूँ। ये सुन के विंग कहता है तुम इस रूम से बाहर जाना चाहते हो तो ठीक है मेरे साथ चलो। विंग लैनसन को छत पर ले जाता है और विंग की तालियां बजाते ही छत की सारी लाइट्स ऑन हो जाता है, जो बहुत खूबसूरत लग रहा था। लैनसन पूरे छत को घूम घूम के देख रहा था। लैनसन बहुत खुश दिख रहा था। छत को ऐसे सजा के रखा था जैसे डेटिंग के लिए सजाया है। लैनसन सरप्राइज था। लैनसन कहता है विंग तुमने छत को सजा के क्यों रखा है। लैनसन की बात सुन के विंग साइलेंस रहता है। विंग कभी भी किसी के साथ अपनी पर्सनल बातें शेयर नहीं की, पर आज विंग को लैनसन के साथ सारी बातें शेयर करने का मन हो रहा था। तो गाइस आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को विंग की पास्ट लाइफ के बारे में पता चलेगा। तो आज का पार्ट कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।